3 फिर से। जल्दी बोल बच्चों, चलो मुझको पास आके तो शिकायत नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, मैं कैसी लग रही हूँ? और मैं जा रही हूँ कहीं बाहर और पहले डोर लॉक कर लूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं कर रही हूँ लिफ्ट का वेट। और आज है 11 मई यानी कि मदर्स डे, और हम जा रहे हैं मदर्स डे सेलिब्रेट करने। मैं रहती हूँ 23rd फ्लोर पे और मुझे जाना ग्राउंड फ्लोर पे। 9th फ्लोर से सृष्टि को लेना है जो कि मेरी फ्रेंड है। फिर उसके साथ मैं नीचे आ गई और मैं वेट कर रही हूँ पूजा मैडम का, जो कि अभी आई नहीं है। और रियांश यहाँ पर सृष्टि को आ गया कंप्लेन करने चिन्मय के। दोनों ही बच्चे आते हैं नीचे, जैसे ही बस फाइट करना स्टार्ट हो जाता है उनका। और यहाँ आ गई है पूजा। बच्चों का क्या होता है ना, अभी ना मिशिका आ गई है। अब वो दोनों ना खेलेंगे कम और एक दूसरे के साथ, कि वो मेरे साथ खेलेगी वो मेरे साथ खेलेगी, ऐसे करके दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। और हम आ गए हैं प्ले जोन एरिया में, जहाँ पे हमारे बच्चे जाएंगे खेलने और हम मदर्स करेंगे एंजॉय। क्योंकि वहाँ पे एक एरिया ऐसा भी है जहाँ पे मदर, मतलब जो वेटिंग रूम समझ लो आप, वहाँ पे अपना पे करो और अपना कुछ ऑर्डर करो, बैठो आराम से, और बच्चे आपको दिखते रहेंगे साइड में खेलते हुए, प्ले करते हुए। हम टेंशन फ्री होकर उनको छोड़ सकते हैं। मैं इसके पहले भी आई हूँ कई बार। और हमको मदर्स डे सेलिब्रेट करना था, वही सोचे थे कहाँ जाए, तो इससे बेस्ट प्लेस तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मदर्स डे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और बच्चे भी सेफली खेलते रहेंगे, फाइट भी नहीं करेंगे और हमारा एंजॉय भी हो जाएगा, जो कि हमें बहुत चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बच्चों के साथ ना वो इतना लड़ते हैं। और ये है प्रकृति, पूजा की बेटी, कितनी क्यूट है ना। और ये भी 4th या 5 मंथ की हुई है और 3rd मंथ से इसको ना तीत आना स्टार्ट हो गया था। फास्ट है बहुत ज़्यादा। और बच्चे ना वो खेलते रहते हैं ना, तो हमें टेंशन नहीं रहता। नहीं तो खेलते वो कम है, लड़ते बहुत हैं। और हमारा डांस, और ये मैडम तो बिल्कुल फ़ोन सीकर ही है एक तरह से। पीछे क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं, उनका डांस नहीं रुकना चाहिए। और ये बता रहा कौन सा सॉन्ग चल रहा है। सबको पता चल गया होगा। सॉन्ग तो नहीं डाल सकती, बट आप ऐसे इंजॉय कर लो हमारा डांस क्लिप। हम तीनों के ना मतलब बहुत इन्जॉय करते हैं, डांस तो रुकता ही नहीं। और हमारे ग्रुप का भी नाम पता है क्या? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। काम बहुत बिगड़ते हैं, हम बहुत बनाते हैं, बहुत एग्जीक्यूट करते हैं, समझ लो आप। प्लानिंग प्लॉटिंग होती रहती है बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। कुछ भी हमें सेलिब्रेट करना होता है ना, उसके 1 हफ्ते से हम वेट मतलब उसका प्लान करते रहते हैं, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है और किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। करते 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 जब सेम डे हमारा फाइनल होता है कि अब इधर ही जाना है, यहीं करना है, उसके पहले कुछ हो ही नहीं पाता है। और इन दोनों का डांस चल रहा है, हाँ छोटी सी बेबी का डांस चल रहा है, और हमारे डांस तो रुकते ही नहीं। ये बताना है कौन सा सॉन्ग है, पता चल गया होगा कौन सा है। हम तीनों ना बहुत इन्जॉय करते हैं। आप कभी भी देखोगे ना मेरे वीडियोस में, फ़ोटोज़ में, तो हम तीनों का साथ रहता ही रहता है। कुछ भी होता है ना, सोसाइटी में कोई फंक्शन होता है, डांडिया, न्यू ईयर, या फिर कोई भी फंक्शन, बर्थडे हो गया, किसी की एनिवर्सरी होगी, कहीं डिनर पे जा रहे हैं, कुछ भी साथ में जाते हैं और खूब इन्जॉय करते हैं। और करना भी चाहिए यार। मदर्स को कभी कभी तो टाइम मिलता है ना, तो जब भी टाइम मिले ना, बिल्कुल वैसे भी टेंशन तो सभी के साथ रहती ही रहती है, स्ट्रेस तो सबके साथ ही रहता है, बट अगर थोड़ा सा टाइम आप निकाल रहे हो ना, तो बिल्कुल उसमें भूल जाओ कि आपको कोई टेंशन भी है, कोई स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेके, और बिल्कुल एंजॉय करो फ्री होके। और हमारे बच्चे आ नहीं रहे थे, उनको हम ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। और देखो चिन्मय बैठ नहीं रहा, क्योंकि रियांश वहाँ पे बैठ गया, तो कह रहा वो जाए अपनी मम्मा के पास बैठने, वहाँ बैठूंगा मैं। इन दोनों का ना बिल्कुल नहीं पड़ता, जितना हम दोनों का मतलब मेरा सृष्टि का है बॉन्ड, इन दोनों का बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे को बिल्कुल पीटते रहते हैं, समझ लो आप। और हमारे फ़ोटोज़ क्लिक हो रहे, वीडियोस बन रही हैं। बहुत अच्छा एरिया था वहाँ पे हमारे लिए, बिल्कुल हम फ्री हो गए थे बच्चों को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे देखने के लिए भी थे और हम भी देख रहे थे साथ में। और ये हमारी प्रकृति का डांस चल रहा है। अभी छोटी सी है तो हमारे साथ ही है, वह थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो उसकी भी चॉइसेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसको भी ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ खेलना वहाँ नहीं खेलना, वही वाला है। जब तक छोटी है तो हमारे कंट्रोल में है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो जैसे सारे बच्चे वैसे ही करेगी, अपनी मम्मा को प्यारू कर रही है।
और टाइम मिलता है ना तो जाना चाहिए, और हम लोग ना प्लान करते हैं, वो हो जाता है वैसे, सक्सेसफुली हो जाता है, और कहीं भी हमको टाइम मिल जाता है बस निकल लो चलो। एक होता है ना कि रीज़न चाहिए सेलिब्रेशन का और बाहर जाने का, क्योंकि किसी ऐसे तो हम जा नहीं पाते ना, कोई रीज़न होता है ना फटाक से, हाँ चलो यार चलते हैं साथ में कर लेंगे और इन्जॉय करें। यहाँ पे ये फ्रेम थे, वहाँ पे इन्होंने मदर्स डे के लिए रखे हुए थे, तो हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ बनाए हैं, और हम तीनों के डांस ख़त्म ही नहीं होते हैं, कुछ हो ना हो डांस ज़रूर होता है। पता है खाने से भी मतलब नहीं है, हमने कुछ ऑर्डर किया था, आया हुआ है, रखा हुआ है, बट हमने खाया नहीं, वो ठंडा हो रहा है, बट हम पहले इन्जॉय कर लें, उसके बाद फिर आगे काम होगा। और इन दोनों के फ़ोटोज़, मैं वीडियोग्राफर हूँ समझ लो आप, वही। और हमने किया केक कट, उसके बाद ये सारे बच्चे, देखो प्रकृति कितनी परेशान हो रही है क्योंकि उसको रोना आ रहा है, वो बेचारी ना अभी छोटी है तो बीच में बिल्कुल दबी जा रही है, उसको छोटे बच्चों को स्पेस चाहिए होता है ना थोड़ा सा, तो इसीलिए। और सारे मदर्स ना, ये बच्चे आ तो रहे नहीं थे, कैसे भी हमने उनको बुलाया, बस फटाक से केक कट करो और मुझे जाना है खेलने के लिए वापस, मुझे यहाँ नहीं रहना है, वहीं छोड़ दो हमें प्ले जोन एरिया में, ताकि और बहुत बढ़िया था, इसलिए बढ़िया था क्योंकि ये सारे ना आराम से खेल रहे थे और हम सारे अपना एंजॉय कर रहे थे जो भी है। और ये मेरे बेटे को तो खाना है नहीं, मैंने कहा खा ले थोड़ा सा फिर जा, उसके बाद हम आगे डिनर करने, वाटर बॉटल अगेन। एक्चुअली हम आए थे हल्दीराम डिनर करने के लिए, और वहाँ पे ना कुछ एसी का इशू था, उसके बाद हम फिर वहाँ से नीचे आ गए, हम आ गए अभी मिठास में डिनर के लिए, ये कुछ अराउंड 9 PM का होगा जिस टाइम हम डिनर के लिए आए थे। और बस ये था ना कि वहाँ की सर्विस बहुत स्लो थी, बहुत स्लो, हम वेट करते रहते, एक हमारा कोई मील आता था फिर सेकंड के लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कब आएगा कब आएगा, कब आएगा, ऐसे करके। और इन दोनों का मैंने ना एक जूम क्लिप ले ली, दिखाऊंगी बेटा देखो कितना खाते हो तुम लोग। मेरी जब वीडियो देखना तब। वो सृष्टि पूछे वीडियो बना रही हो तुम मेरी, मैंने कहा हाँ वीडियो बन रही है। और हम तीनों आ गए डिनर के लिए, और ये ना बच्चे इतना फाइट करते हैं, वहाँ से निकले हैं ना तुरंत उनको हैमर दिखा बाहर जो सेल करते हैं, कभी कभी लेना भी चाहिए, उन लोग का भी काम हो जाता है, और हमारा तो वैसे भी यार थोड़ा बच्चों को तो चाहिए पता है, ये घर आते तो वैसे भी किस यूजलेस हो जाते क्योंकि इनके ख़राब हो जाते हैं, आप सोच लो इनका एयर निकल जाता है, बट उनको तो चाहिए बट, और उसी हैमर से एक दूसरे का सर फोड़ रहा है। फाइट करें यहाँ पे, ये कुछ सर्च कर रहा है यूट्यूब पे। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो हम सारों को ड्रॉप कर दिया सोसाइटी में आके। फिर मेरे हस्बैंड बोले यार तुम लोगों ने तो सेलिब्रेट कर लिया, अब चलो मेरे साथ करने, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं आ गई थी इधर, उनको कुछ खाना था तो मैं आई, तो मैंने लस्सी पिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी खा रखा था। उसके बाद मैंने खाया पान, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है पान, अब मुझे कितना भी पान खिला दो मैं सारा खा लेती हूँ, और सारा ही खा जाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। फिर वहाँ पे ना कुछ डॉग्स थे तो मैंने उनके लिए कुछ लिया खाने के लिए। और आप लोग भी ना, अभी गर्मी बहुत हो रही है, तो कभी भी कोई डॉग्स, कोई बर्ड या फिर आपको दिखता है ना, तो उनके लिए पानी अपने घरों के बाहर रखो, और कभी कभी ना कुछ खिलाओ डॉग्स को, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो खिला दो। ऐसा नहीं कि हाँ आपको जाके लेना ही है, बट थोड़ा बहुत ऐसा है नहीं कि आप ले नहीं सकते हो यार आज के टाइम में, तो कुछ बहुत खिला दो। मैं तो स्पेशली, मैं अगर रहता है, बहुत से नहीं खाते क्योंकि शायद उनका पेट भरा होता है कुछ भी, बट मैं वहाँ रख देती हूँ कि उन्हें जब भी लगेगा, या कोई और डॉग आएंगे या कोई और एनिमल आ जाएगा। काऊ भी इस टाइम बहुत दिखते हैं, और गर्मियाँ हो रही हैं तो उनको चाहिए, पानी भी चाहिए होता है, तो कभी कभी को, मेरी तो 1-2 बालकनीज़ हैं, तो दूसरी बालकनी में नेट लगा हुआ है, बट थोड़ा सा एक जगह पे कट लगा हुआ है, आई गेस वो जेरी ने काटा होगा मेरे डॉग ने, तो वहीं से ना वो बर्ड कभी कभी आ जाते हैं। स्पैरो जो कि स्पैरो अभी दिखती नहीं है, और पीजन भी आता है, पर पीजन आता नहीं अंदर क्योंकि जेरी के डर से पीजन आते नहीं हैं, वो बाहर रहते। बट पानी मैंने रखा हुआ है तो अपना नेट पे बैठते हैं ना, वो ग्रिल वगैरह पे, तो पी लेते। और जो स्पैरो है ना, वो नहीं डरती जेरी से, वो आ जाती है कभी, तो मेरी वॉशिंग मशीन है वहाँ पे बैठ जाती। मैंने कुछ खाने के लिए रखे हुए हैं उनके लिए, और पानी पे रखा हुआ है, अगर उनको प्यास लगती तो कभी कभी पीती भी हैं। और वो पैरट भी हैं यहाँ पे, कभी कभी आ जाते हैं, क्रो भी आते हैं, कभी नेट की वजह से अंदर नहीं आते, बट जो स्पैरो वो आ जाती है अंदर, और वो सब ना बाहर ही रहते हैं। मैं थोड़ा सा एक जगह वहीं पे मैंने रखा हुआ है, अगर उनको लगता है तो पी लेता है, अदरवाइज उनकी चॉइस है, बट रखना चाहिए। अगर आपका घर है तो घर के बाहर तो एटलीस्ट ज़रूर रखो,
इन लोग एनिमल्स के लिए हो गया। और आप मेरा डांस अगेन इंजॉय करो और मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी करो बच्चों को, चलो मुझको तो आगे तो शिवाय नहीं आ रहा। चलो वो दबी जा रही है। 1 2 3 फिर से